हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। क्योंकि बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, क्योंकि रीजन क्या है कि मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका था और थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं लेकर आया। ठीक है, तो चलिए आज से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम इसके जितने भी वीडियो करा चुके हैं, तो आज हिंदी का जो हम कराएंगे, ये हिंदी क्लास 10th का ये चैप्टर 5 है, हिंदी नागरी लिपि। ठीक है, इसके पहले 1 2 3 4 जितने 4 तक होते हैं वो सभी हम करा चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम 5 का 1 शॉट जानेंगे। मेन टॉपिक जो होता है, यहाँ से जो 20 क्वेश्चन बनते हैं, 10 क्वेश्चन बनते हैं, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे 1 शॉट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लेखक के परिचय के बारे में। ठीक है, लेखक के परिचय से ही क्वेश्चन आपका 5-7 क्वेश्चन बन जाता है। जितने भी लेखक बुक के जो लेखक होते हैं ना, लेखक के माध्यम से क्वेश्चन बनता है 5 से 6। कैसे क्वेश्चन बनता है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लेखक का परिचय पूछेगा कि लेखक का नाम गुणाकर मूले है। अभी गुणाकर मूले ऐसे थोड़े पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिक लिपि के लेखक कौन है, तो क्या हो जाएगा गुणाकर मूले, पहला क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाएगा इसमें से कौन है जो गुणाकर मूले द्वारा लिखा गया कहानी है, तो ऑप्शन में रहेगा नागरी लिपि, विस्कादात, बहादुर, इस तरह का रहेगा। बस आपको विस्कादात पर टिक लगा देना है। ठीक, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन आता है कि लेखक गुणाकर मूले। ठीक, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था, तो क्वेश्चन क्या आएगा, गुणाकर मूले का जन्म 3 जनवरी 1929 ईस्वी को हुआ था। ऐसा क्वेश्चन हो गया। फिर पूछेगा गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। ऑप्शन हो सकता है महाराष्ट्र या नहीं देकर वह अमरावती लिखा रहेगा, ब्रैकेट में मुंबई लिखा रहेगा। ठीक है, अब महाराष्ट्र भी लिखा रहेगा, तो अमरावती ब्रैकेट में मुंबई महाराष्ट्र, तो आपको याद रखना है कि अमरावती महाराष्ट्र में, याद रहेगा। अब अगला है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी, तो यहाँ पे था, याद रखिएगा 16 अक्टूबर 2009। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 2009 को गुणाकर मूले का क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा, अब इनके बारे में दिया हुआ है, इन्हीं के बारे में जानेंगे कि इनकी अपनी शिक्षा ग्रामीण परिवेश और मराठी भाषा में ही भाषा में की। मतलब अधिकतर जो भी व्यक्ति होता है अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा होता है, जैसे कि मदर लैंग्वेज बोलो, मातृभाषा बोलो, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक 9 तक बच्चे क्या करते हैं, अपने गांव परिवेश में ही पढ़ते हैं। हर एक बच्चा वो पहला अपना गांव में पढ़ेगा, उसके बाद वह दूसरे पढ़ाई के लिए शहर जाता है। तो उन्होंने ग्रामीण परिवेश में मराठी से पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद वर्धा चले गए। कहाँ चले गए, वर्धा चले गए, और वहां वह 2 वर्षों तक नौकरी की है। वर्धा गए। अब कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है किस लिए जाता है, हो सकता है कोई पढ़ने के लिए आता है, कोई कमाने के लिए आता है। ठीक है, तो इन्होंने 2 साल बाहर गए, कमाए, और फिर 2 साल के बाद फिर जब आए तो उन्होंने इलाहाबाद से गणित में MA की। 2 साल कहाँ गए, वर्धा गए, वहां पे 2 साल नौकरी करते हैं। नौकरी करने के बाद फिर आते हैं तो गणित से वो क्या करते हैं, MA करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि गुणाकर मूले ने MA कहाँ से किए थे, तो इलाहाबाद से किए थे। इलाहाबाद, अब उसका नाम जो बदलकर क्या रख दिया गया है, प्रयागराज रख दिया गया है। ठीक है, जो कि यूपी में पड़ता है। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाएं। अब देखिए यहाँ से भी टॉप क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अक्षर की कहानी ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो क्या गुणाकर मूले। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि इसमें से कौन है, कौन निबंध या कौन कथाएं या कौन सी रचनाएं, ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी रचनाएं हैं जो गुणाकर मूले द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन में इसमें से कोई एक रहेगा। मान लेते हैं कि नक्षत्र लेखा ऑप्शन में रहेगा और 3 ऑप्शन कुछ और रहेगा, तो आपको ये चीज देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मान लीजिए नक्षत्र मूल हो सकता है, या भारतीय लिपि की कहानी हो सकता है, या भारतीय विज्ञान की कहानी हो सकता है, सौर मंडल हो सकता है, अक्षरों की कहानी हो सकता है, भारत इतिहास और साहित्य, प्राचीन भारत, और महान वैज्ञानिक सौर मंडल। तो ये सब जो ऑप्शन में दिया रहेगा, मतलब कोई एक रहेगा। आपको पूछेगा, चाहे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि भारतीय लिपि की कहानी ये रचना किस लेखक द्वारा लिखा गया है, तो कौन सा लेखक है, गुणाकर मूले। समझ में आ गया, बहुत इजी और सिंपल है। अगर इसको बढ़िया से देख लेते, याद कर लेते, आपका 5 नंबर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। 5 नहीं 10 नंबर। अब बात कर लेते हैं पाठ का परिचय। पाठ इसमें क्या बताना चाहता है, तो हम शॉर्ट में लिए हैं। अगर इसको पूरा जानना चाहते हैं तो आप बुक पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि प्रस्तुत पाठ गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया है। ये जो पाठ जो परिचय बता रहा है कि ये पाठ में क्या क्या चीजें हैं, तो पाठ में वही चीज है जो गुणाकर मूले द्वारा जो लिखा गया है, वही चीज को इसमें दर्शाया गया है। कौन सा पाठ, भारतीय लिपि।
इनमें हिंदी की लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक रूपरेखा के बारे में बताया गया है। और इन्हें जो हिंदी की जो लिपियां होती है, नागरी हो या देवनागरी हो, इसकी क्या रूपी होती है, क्या भेद होता है, कैसे पढ़ना, इस सभी चीज के बारे में, इस सभी चीज के जो रूपरेखा होता है इस कहानी में बताया गया है। कौन सी कहानी? नागरिक लिपि। नागरिक मतलब जो नगर निवासी के लोग होते हैं उसकी भाषा वेशभूषा क्या होता है उसके बारे में आपको इस कहानी में दिया गया है। और इस कहानी का लेखक है गुणाकर मुले। तो फ्रेंड्स, आपको यही बताना था कि ये वन शॉट था, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करा दिए। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।